एक 12-13 ईयर की बच्ची के लिए अगर हम सॉक्स बनाते हैं अंगूठे वाले और इस तरीके की हमारी ऊन है और 10 तो इसे हम 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे और 40 फंदे डालेंगे। अगर ऊन पतली है तो हम उसे 11 या 12 नंबर की सिलाई से बुनेंगे और फंदे भी हम 5 फंदे करीब बढ़ा देंगे। अगर आपको फंदे या ऊन या सिलाई कैसी यूज़ करनी है, कितने यूज़ करने हैं के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले हम देखेंगे कि फंदे कैसे डालते हैं। तो हम इस तरीके से ऊन को डबल कर लेंगे और 40 फंदे डालेंगे। अपनी सिलाई को इस तरीके से रखें और एक चाहे तो पहले ही आप नॉट लगा लें, एक नॉट लगा के उसको किनारे पे ले लें। इस तरीके से नॉट लगा के बिल्कुल किनारे से ले लेंगे। अब हम इसमें यहाँ एक सिंगल नॉट लगाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट सिलाई पर नॉट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से ये डबल वाला पार्ट बाहर निकाला और ये पहला फंदा हमने इस तरीके से ले लिया। अब आप देखें हमने इसे घुमाया, इसे यूँ डाला और इस फंदे को इसके ऊपर से यूँ घुमाया और ये इस तरीके से आ गया। अगेन इसको यूँ करा, यूँ डाला, यूँ करा और यूँ निकाल लिया। इस तरीके से हम पूरे 40 फंदे डाल लेंगे। अब हमने ये अपने पूरे 40 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ऐसे अपनी सिलाई को इसके अंदर इसमें डाला और जो ये सिंगल वाला धागा है इसके अंदर से घुमाया और धीरे से ऐसे करते हुए सिलाई को बाहर निकाल लिया। पहली वाली जो सिलाई है वो थोड़ी टाइट बुनी जाती है, केवल फंदे होते हैं, पहली बार बुनते हैं तो फंदे टाइट होते हैं, उसके बाद वो लूज़ हो जाते हैं और ईजीली बुन लेते हैं। इसी तरीके से हम फिर से डालेंगे। इसके अंदर से यूँ डाला, इसे यूँ घुमाया और इस तरीके से बाहर निकाल लिया। अगेन देखें, इसे बुनते जाना है और इस तरीके से बुनते हुए हम कभी 30 सिलाई बुनेंगे। 30 सिलाई बुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, अब हमने 30 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब 30 सिलाई बुनने के बाद हम यहाँ से 8 फंदे बंद कर देंगे। 8 फंदे तक बंद करेंगे और ध्यान दें कि एक बार तो हमने इस कॉर्नर से 8 फंदे बंद करे हैं जहाँ पर ये धागा नहीं है। तो दूसरा जब हम पर्दा बुनेंगे, दूसरा वाला जो सॉक्स बुनेंगे तो उसमें हम यहाँ से 8 फंदे बंद करेंगे। तो एक बार हम 30 सिलाई बुनेंगे और एक दूसरी बार में हमें 31 सिलाई करनी होंगी, तभी हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो पहले हम यहाँ से 8 फंदे बंद कर देते हैं। तो कैसे बंद करते हैं, हम 2 का 1 फंदा करते हैं, फिर इसको इस वाले जो 1 फंदा है उसे वापस इस पर ले लेते हैं, फिर दोबारा से हम 2 का 1 फंदा करते हैं। तो ये हमारे 2 फंदे कट गए। फिर हम फिर से इसे उठा लेते हैं, फिर एक दोबारा कर लेते हैं। तो ये अब हमारा हो गया 8। इस तरीके से हम 8 फंदे उतार लेते हैं। अब ये 8 फंदे उतारने के बाद हम इस वाली सिलाई को पूरा सीधा सीधा बुन लेते हैं और फिर इस सिलाई को 8 फंदे बंद करने के बाद हमने ये पूरी सिलाई बुन ली है। अब इसी सिलाई को दोबारा से पलटकर सीधा बुन लेंगे और इसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हम दोबारा आ जाएंगे। अब ये हमने पूरी सिलाई पलटकर दोबारा यहाँ तक बुन ली है। अब हम इसमें दोबारा से 8 फंदे डालेंगे और ये आपकी जो फंदे डालेंगे हम कच्चे फंदे डालेंगे। तो इस तरीके से हम उनको ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब वापस से हम सीधा सीधा बुन लेंगे, पर थोड़ा ज़्यादा आराम से बुनेंगे क्योंकि जो ये कच्चे फंदे होते हैं वो बहुत इजीली खुल जाते हैं। तो हमने बुनना शुरू करेंगे। ये हमारा 8 फंदों को बहुत ध्यान से, बाकी तो सब इजीली बुनी जाएंगे। अब हम इन्हें पूरी सिलाई को सादा बुन लेंगे और इस तरीके से करीब हम 8 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद हम आगे फंदे घटाएंगे अपनी उंगलियों के शेप के लिए। तो हम पहले 8 सिलाइयाँ बुनते हैं, फिर बताते हैं कि आगे के फंदे किस तरीके से हमें घटाने। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पूरी 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं और जिस साइड हमने अंगूठे का कट बनाया है उसी साइड से हम
एक फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और फिर पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। अब इस तरीके से हम 4 सिलाई बुनेंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे। इस तरीके से हम हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा घटाएंगे, तो हमारी टोटल हमें 6 फंदे घटाने हैं। हमने 8 सिलाई बुनने के बाद पहला एक फंदा घटाया, फिर हम हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा घटाएंगे और टोटल 6 फंदे घटाएंगे और ये लगभग हमारे 30 सिलाई में हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तब भी हमें 30 सिलाइयाँ बुननी है और 6 फंदे घटाने हैं। हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा घटाएंगे, तो हम पहले 6 फंदे घटाते हुए 30 सिलाइयाँ बुन लेंगे और 4 सिलाई के गैप पर एक फंदा हटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब 30 सिलाई बुनते हैं और इसी के साथ हमारा एक डायगोनल शेप बन जाएगा जो हमारे पैर के शेप को के हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये यहाँ से तरीके से घटाते हुए 6 फंदे घटा लिए हैं और ये थोड़ा सा आप देखेंगे इसका शेप डायगोनल शेप में आ गया है। अब जहाँ तक हमने घटाया है वहीं से हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे हर 4 सिलाई के बाद। हर 4 सिलाई के बाद यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 4 सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम वापस से 8 सिलाई बुनेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। तो पहले हम यहाँ तक लाते हैं इसको, 4 सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए 6 फंदे बढ़ा लेंगे। पहला फंदा यहीं से बढ़ाएंगे, फिर हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे और 6 फंदे बढ़ाते हुए वापस उसका जो नंबर है 40 तक कर लेंगे। अभी हमारी इसको हमने यहाँ से सीधा बुना, फिर एक बार इसको वापस घुमा के इधर से बुना और इसके एक फंदे के अंदर से हमने 2 फंदे ले लिए और एक फंदा बढ़ गया। अब इसी तरीके से हम 4 सिलाई हर चौथी सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे और वापस जब तक कि उसके सब नंबर इस तरीके से 40 हो जाएंगे। तो हम वापस से यहाँ तक इसी शेप में डायगोनल बुनेंगे और यहाँ हमने घटाए थे और जो अब हम जो बुनेंगे उसमें बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये पूरा पैनल बना लिया है। यहाँ से हमने इसको घटाया था और इस साइड से हमने इनको बढ़ाते हुए फिर 8 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, इस तरीके से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर वापस इसको इसी सिलाई पे ले लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर वापस इसे करेंगे और फिर दोबारा से इसी सिलाई पे ले लेंगे। बता दिया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये बंद होता जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस पूरे को बंद कर लेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सॉक्स रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो ये हमारे पीछे का हिस्सा है ये उसके उल्टी साइड से लेंगे। जैसे ये किनारी है, जैसे आप ये देखेंगे तो इसकी किनारी का लुक अलग होगा इस तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा ये सीधी साइड है और जिस तरीके से ये उभरा होगा वो उल्टी साइड है। तो हम इसको उल्टा करेंगे और जो पीछे का हिस्सा है, जो एंकल वाला हिस्सा है, उसको स्ट्रेट इस तरीके से सिलाई करेंगे, यूँ खड़ा का। इस वाले हिस्से की सिलाई हम इस तरीके से करेंगे खड़ा होके। ठीक है, तो पहले हम ये वाली सिलाई करते हैं। इसकी 2 तरीके से सिलाई हो सकती है, या तो आप सीधे सिंपल इस तरीके से सिलाई कर लें, या फिर आप इस तरीके से पक्की सिलाई कर लें, यूँ डालें और फिर यूँ निकाल लें। अगेन आप इसको किनारे में से यूँ डाल के बीच में से निकाल लें। करने पर जब ये खुलता है इस तरीके से तो बीच में जाली जैसा कुछ नहीं बनता है, स्ट्रेट रहती है। तो इसी तरीके से आप ये पूरी सिलाई कर लेंगे। तो अब हमने इसको इस तरीके से सिल लिया है, पीछे से इसको जस्ट हाफ फोल्ड किया है और सिल लिया है। अब हम आगे की शेप्स की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने ये उंगलियों का शेप रखा है उसको एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर इसको सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू की, किनारे बिल्कुल किनारे से हमने पीछे नॉट लगा लिए इस तरीके से। तो यही इसकी मेन स्टिचिंग है। और इसे जो बीच में हमने शेप दिया था वहाँ पर इसको थोड़ा सा खींचते हुए सिल लेंगे। दो पार्ट्स को हम इस तरीके से यहाँ से सिल लेंगे बीच में से, ताकि ये जो गैप था वो हट जाए।
अब ये जो पार्ट है इनको, ये अंगूठे का जो निशान है उसको ऐसे रखेंगे, और ये जो ये आगे वाला इस निशान है, ये दोनों जॉइंट हैं जो ओपनिंग है, उनको इस ओपनिंग से इस ओपनिंग को हम जोड़ लेंगे, और थोड़ा आगे तक 2-3 पॉइंट आगे तक हम बस ऐसे, जैसे ये हमारी ओपनिंग है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ से, पीछे से नीचे की तरफ जॉइन नहीं करना, ये दोनों हिस्सों को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बंद कर देंगे, ताकि जब हम इन्हें पहने तो ये कंफर्टेबली हमारे पैर में शू की तरफ फिट हो जाए। तो ये हम ऊपर के दो हिस्से हैं उन्हें थोड़ा सा 2-3 टाँके ही लगाएंगे उनमें हम ऐसे। जैसे हमने ये 3 और 4 पॉइंट तक लगाया, और वापस से बैक करके नीचे ले आएंगे। देखिए ये जो है, हमने ये जो टाँके लगाए हैं ये ऊपर को खुले हुए हैं, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा लगाया है और फिर वापस नीचे की तरफ ले आए हैं। अब यह जो हमारे अंगूठे की जो ओपनिंग है इसको जोड़ देंगे। ये लास्ट तो यहाँ से जॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हम इसको ऐड कर देंगे और इसमें एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। नॉर्मल स्टिचिंग में हम लगाते हैं उस तरीके से नॉट लगा देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। ये हमारी पूरी सॉक्स की स्टिचिंग हो गई है। इसको पलटेंगे तो पलट कर हम इसमें से इस तरीके का शेप बन जाएगा। ये आपको अभी छोटा लग रहा है, लेकिन ये पहन के देखेंगे तो ये थोड़ा बड़े साइज़ का हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा वूलन है जो खिंचता है। अगर हम बिल्कुल फिट बनाते हैं तो थोड़े 1-2 दिन पहनने के बाद लूज़ हो जाता है और वो अपने आप ही उतरने लगता है। इसलिए थोड़ा सा हम साइज़ 5 फंदे का, या फिर ये सोचें कि कहें कि 1 इंच का साइज़ थोड़ा छोटा लेके चलते हैं, क्योंकि वो वूलन है जो खिंच जाता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो ईज़िली पहनने में काम आ जाता है, पहनने में आता है और कंफर्टेबल रहता है। अब ये हमारे दोनों पैर के पेयर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ये सॉक्स बिल्कुल रेडी हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इनकी फ़िटिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है।